देखिए आज हम थोड़ा बेसिक देखते हैं। बेसिक में है हमारा सिंबल कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो सिंबल कॉन्सेप्ट में जैसे जनरली हमको ये हम बताएंगे कि सिंबल को एडिशन में, फिर सब्ट्रैक्शन में, डिवाइड या फिर मल्टीप्लाई में कहाँ पे किस तरह का सिंबल हम यूज़ कर रहे हैं, तो कहाँ पे प्लस का सिंबल यूज़ होगा, कहाँ पे माइनस सिंबल यूज़ होगा, किस तरह कहाँ पे होगा, ठीक है। इसको पूरा डिटेल में बताते हैं। देखो जैसे जो भी सिंबल कॉन्सेप्ट हम इसमें स्टार्ट करेंगे तो उसमें ये होगा कि जो भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगा इन दोनों के लिए सेम सिंबल कॉन्सेप्ट यूज होगा। एडिशन और सब्ट्रैक्शन का सेम सिंबल होगा और मल्टीप्लाई का और डिवाइड का इन दोनों का सेम सिंबल कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है। अब देखो जैसे हम लेते हैं पहले एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए क्या सिंबल कॉन्सेप्ट होगा, देखो पहले हम ये देखते हैं कि अगर ऐड में या फिर सब्ट्रैक्ट में अगर प्लस और प्लस होगा, ठीक है। ऐड में और एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में अगर प्लस प्लस होगा तो उसको हम ऐड करेंगे और सिंबल कौन सा हमारा हो जाएगा, सिंबल हमारा प्लस का लग जाएगा। समझ में आ रहा है ना। एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों के लिए है ही है। अगर हम प्लस प्लस को अगर हम ऐड कर रहे हैं या फिर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसका सिंबल कौन सा लगेगा, प्लस ही रहेगा। समझ में आ रहा है ना। मतलब कभी भी अगर दो सिंबल सेम सिंबल रहेगा तो उसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। वो सिंबल प्लस प्लस हो या फिर माइनस प्लस, मान लो फिर माइनस माइनस लिख दिया, ये माइनस माइनस कर दिए तो माइनस माइनस रहेगा तो भी हम क्या करेंगे, उसको ऐड करेंगे और तब यहाँ पे सिंबल कौन सा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा सिंबल। समझ में आया। जैसे प्लस प्लस रहेगा तो भी हमको ऐड करेंगे और ऐड करेंगे तो सिंबल क्या लिखेंगे, हम प्लस लिखेंगे। अगर माइनस माइनस है तो भी हमको उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, लेकिन सिंबल क्या लिखेंगे, हम माइनस। जैसे मान लो हम लिख दिए +4 और +5, हमको इस +4 और +4 हमको ऐड करना है तो 4 और 4 दोनों प्लस है, कुछ नहीं होता है। जैसे मान लो हम लिख दिए 4 + 4 तो यहाँ पे सिंबल कुछ नहीं था, क्या मान लेते हैं हम, प्लस मान लिए। तो +4 है और +4 है, दोनों सिंबल क्या है, सेम है ना, प्लस प्लस है। तो हम क्या करेंगे, सेम सिंबल है तो उसको हम ऐड कर लेंगे। ऐड करेंगे तो 4 और 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और सिंबल कौन सा लिखेंगे, हम प्लस लिख लेंगे। समझ में आ रहा है। या अगर मान लो हम लिख लिए +10 और +10, सिंबल दोनों क्या है, सेम है, प्लस प्लस है। तो प्लस प्लस का हम क्या करते हैं, ऐड कर लेंगे और सिंबल कौन सा लेंगे, प्लस का ही करेंगे। तो पहले इसको ऐड कर लो, 10 और 10 कितना हो गया, 20 हुआ और सिंबल कौन सा रहेगा हमारा, प्लस का हो जाएगा, +20 हो जाएगा। ये क्लियर हुआ। मतलब ये हुआ कि कभी भी अगर सिंबल सेम है, प्लस प्लस का है, तो उसको ऐड करो। अब मान लो लिखते हैं -4 और -7 लिख लिए तो -4 और -7 देखो दोनों सिंबल क्या है, माइनस माइनस है यहाँ पे। तो जब माइनस माइनस रहेगा तो भी हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करेंगे ना, दोनों माइनस माइनस सिंबल क्या करेंगे, हम इसको ऐड कर लेंगे। ऐड करो 7 और 4 कितना हुआ, 11 और सिंबल कौन सा लिख लेंगे यहाँ पे, हम माइनस लिख लेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जैसे अगर कोई और नंबर है -10 और -15 है, ठीक। तो देखो यहाँ पे माइनस और माइनस, माइनस और माइनस है, दोनों माइनस माइनस। तो माइनस माइनस रहेगा तो हम क्या करेंगे, उसको ऐड करेंगे। तो माइनस माइनस से पहले ऐड कर लो, 10 और 15 कितना हुआ, 25 और सिंबल कौन सा रहेगा हमारा, माइनस रहेगा। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। कभी भी सिंबल तुम्हारा प्लस प्लस रहेगा तो भी ऐड करो, लेकिन सिंबल होगा ये प्लस का लिखेंगे। और अगर माइनस माइनस रहेगा तो भी क्या करेंगे, हम उसको ऐड करेंगे, लेकिन सिंबल वहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। एग्जाम्पल्स क्लियर हुआ। मान लो कोई और क्वेश्चन दिया हुआ है -4 -4 और -5 दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, इसको हम सब माइनस माइनस है ना यहाँ पे, तो सिंपली ऐड कर लेंगे। 4 4 4 कितना हुआ, 13 और सिंबल कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, माइनस का हो जाएगा। ये क्लियर हुआ। अब देखो, अब हम देखते हैं इसमें। अब है अगर एक में प्लस है और एक में माइनस है तो क्या करेंगे हम, तो उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे।
क्या करेंगे उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे और सिंबल कौन सा रहेगा, जिसका वैल्यू ज़्यादा रहेगा, प्लस का और माइनस का दोनों में जिसका वैल्यू ज़्यादा है वो सिंबल हम लिख लेंगे। और यहाँ क्या लिखा जाएगा, सिंबल विच हैव ग्रेटर वैल्यू, मतलब जिस सिंबल का वैल्यू बड़ा है वही सिंबल लिख लेंगे। अब सेम प्रोसेस यहाँ पे माइनस और प्लस के लिए भी होगा। ये भी हम क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे और सिंबल वही रहेगा विच हैव ग्रेटर वैल्यू। समझ में आ रहा है ना, मतलब प्लस माइनस रहेगा या फिर माइनस माइनस रहेगा, तो सिंबल क्या करेंगे हम उसका जो क्या करेंगे उसको हम सेपरेट करेंगे और सिंबल क्या होगा, जिसका वैल्यू ज़्यादा रहेगा वो सिंबल। जैसे मान लो हम लिख लिए +4 - 10, ठीक है। अब प्रोसेस देखो, प्लस है और कोई सिंबल नहीं तो हम प्लस मान लेंगे, प्लस है और माइनस है, प्लस है और माइनस है, तो बताओ प्लस माइनस है तो यहाँ पे कौन सा सिंबल, क्या करेंगे हम, प्लस है माइनस है, क्या करें इसको हम सेपरेट करेंगे ना, तो सेपरेट करो, 10 - 4 कितना हुआ 6। सिंबल कौन सा लगेगा, सिंबल विच है ग्रेटर, मतलब जिसका वैल्यू ज़्यादा दिख रहा है, वैल्यू मतलब उसका सिंबल के अकॉर्डिंग वैल्यू ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें किसका वैल्यू ज़्यादा, माइनस का वैल्यू ज़्यादा दिख रहा है ना यहाँ पे माइनस, तो यानी इसका आंसर -6 हो जाएगा। या मान लो क्वेश्चन लिखे हम -10 + 20, तो देखो माइनस है और ये क्या यहाँ पे प्लस है, तो माइनस और प्लस क्या करेंगे, माइनस प्लस को हम सेपरेट करेंगे ना, तो सेपरेट करो, 20 10 कितना हुआ 10 हुआ यहाँ पे। अब बताओ सिंबल कौन सा होगा, सिंबल विच आर ग्रेटर, मतलब जिसका वैल्यू ज़्यादा रहेगा वही सिंबल हमको लिख लेना। तो इसका सिंबल ज़्यादा यहाँ पे प्लस का, यहाँ प्लस 10 आंसर हो जाएगा। क्लियर हो रहा है। और एग्जाम्पल देखते हैं इसमें। अब मान लो हम एग्जाम्पल लिख लिए, ये लिखिए -2 - 4 + -5, ये हम लिख लिए, ठीक है। तो या तो इसको हम बोडमास रूल से भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर अकॉर्डिंग टू सिंबल चलो, तो पहले इसको हम सॉल्व कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिंबल चलेंगे। तो पहले ये लो माइनस और प्लस, तो माइनस और प्लस क्या करेंगे हम, माइनस और प्लस क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 4 - 2 कितना हुआ 2 हुआ। सिंबल कौन सा रहेगा, जिसका वैल्यू ज़्यादा है, तो किसका वैल्यू ज़्यादा है यहाँ पे 4 का, तो प्लस लिख दें यहाँ पे और -5 कर लो। अब क्या हुआ यहाँ पे प्लस और माइनस, तो प्लस और माइनस क्या करेंगे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट में क्या 5 - 2 कितना हुआ 3 हुआ। और किसका वैल्यू ज़्यादा है यहाँ पे माइनस ज़्यादा है, तो यहाँ पे माइनस कर लिए, ठीक है। मान लो और कोई क्वेश्चन नहीं है, -3 + 3 - 10 लिख दिए। तो अब देखिए सिंबल क्या है, माइनस है और प्लस है, अलग अलग सिंबल है। तो अगर सिंबल डिफरेंट रहेगा तो उसको क्या करना है, हमको सेपरेट करना है और जिसका वैल्यू ज़्यादा रहेगा वही सिंबल लिख लेना है, ठीक है। अब देखो तो माइनस है और ये प्लस है, दोनों डिफरेंट सिंबल है, तो 3 - 3 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और 0 के अगर कोई सिंबल लिखा नहीं आता है तो ऐसे छोड़ देंगे उसको, ये -10। अब 0 - 10 क्या हो जाएगा, ये -10 हो जाएगा, ठीक है। मान लो कोई और एग्जाम्पल लेते हैं, एक और एग्जाम्पल मान लो हम ले लिए -2 + ये हम ले लिए यहाँ पे, ठीक है। अब देखो पहले लेते हैं हम माइनस और प्लस, तो माइनस और प्लस क्या होगा सब्ट्रैक्ट होगा, तो 7 - 2 5, सिंबल कौन सा लिखेंगे, जिसका सिंबल ज़्यादा रहेगा वो सिंबल लिखेंगे, तो 5 प्लस का ज़्यादा वैल्यू तो प्लस कर लिए, फिर इसको उतार लो -4 + 3। अब इस दोनों को सॉल्व कर लो, +5 - 4 कितना हो जाएगा, डिफरेंट सिंबल है सेपरेट करेंगे, तो 5 - 4 1 + 3 प्लस प्लस है, तो 3 and 1 4, ओके ठीक है।